चलो स्टार्ट करें क्लास। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या क्या पढ़ाया था एक बार कॉपी देख लो। एवरेज वैल्यू बता दिया था, ठीक है। तो ये सब टॉपिक हो चुका था हम लोगों का। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है ये भी बता दिया था प्रीवियस क्लास में। और ग्राफिकल भी बता दिया था कि साइन और कॉस को, या पीरियोडिक फंक्शन है तो साइन और कोसाइन के फॉर्म में होगा। और फिर यहाँ पर हम लोग जब साइन के फॉर्म में लिखते हैं तो इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम होता है इसलिए हम उसको नीचे दिखाएंगे हमेशा। करंट का एम्पलीट्यूड कभी भी ईएमएफ से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि I इज इक्वल टू ई बाई आर होता है, रेजिस्टेंस डिवाइड होगा, इसलिए करंट का एम्पलीट्यूड थोड़ा नीचे होगा। ठीक है, तो ये आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी तरह से जब कोसाइन का ग्राफ होगा तो ऐसा नेचर आएगा। फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे लिखते हैं वो बता दिया था। पिक वैल्यू बता दिया था, इसका सिंबल बता दिया था कि सिंबल इस तरह का होता है। इसके बाद एवरेज और मीन वैल्यू को हम लोगों ने बताया था कि एवरेज और मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है, और इसका वैल्यू निकालने जानना चाहिए। ये डेरिवेशन नहीं आएगा, ये बात तो तय है, लेकिन एवरेज वैल्यू निकालते कैसे ये जानोगे तभी आप समझ पाओगे कि एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए जीरो कब होता है। कोई भी क्वांटिटी का फिजिक्स में एवरेज वैल्यू यदि निकालना होता है तो उसका मेथड होता है, वो टाइम डिपेंडेंट होगा। तो हम इसको आई डी टी लिखेंगे और नीचे डी टी लिखेंगे। और इंटरवल हाफ साइकिल का यदि लेंगे तो 0 से t/2 और यहां भी 0 से t/2। जब पहली पहली बार सेल फोन आया था इंडिया में तो उस समय एरिक्सन का मोबाइल सबसे पहले आया। तो ये 98 की बात हम बता रहे हैं, 98 सॉरी, 98 तो बहुत लास्ट हो, 94 95। तो एयरटेल कंपनी का नाम भारती एयरटेल था, बाद में वो एयरटेल बन गया। और दूसरी कंपनी थी एरिक्सन। यही दो कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। तो एरिक्सन का मोबाइल इतना बड़ा होता था, जिसके पास मोबाइल होता था उस समय स्टेटस सिंबल था। उस समय आउट गोइंग था 1 मिनट का 15 रुपये जनरल टाइम। पीक आवर था 10 to 12, तो 20 रुपये पर मिनट आउट गोइंग। तो जब कोई भी स्टेटस वाला आदमी होता था तो मोबाइल ऐसे कैरी करके चलता था, लोग उसको देखते थे। उसके बाद नोकिया फोन आया जिसमें एंटीना लगा था 5110। तो वैसे ही आजकल है, जैसे कोई बच्चा नया मोबाइल लेगा क्लास में ऐसे एंटर, ठीक है, कॉलेज में भी मोबाइल दिखाना है। हाँ सर कैसे हैं आप। हाँ, अच्छा सर आपसे थोड़ी देर में बात कर, जरा कॉल आ रहा है एक। तो अभी जैसे निखिल साहब क्लास में एंटर किए, समझ गए ना। तो यहां पर एवरेज और मीन वैल्यू निकालने का तरीका भी है, इसको सीखो, ये हमेशा काम देता है होल लाइफ। अब कैसे एवरेज निकालते हैं, याद होगा 9th 10th में पढ़ते थे स्टैटिस्टिक्स। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते थे, बोलो। हम लोग निकालते थे समेशन, फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल डिवाइड बाय समेशन फ्रीक्वेंसी, यही था ना। इसी को रिप्लेस करेंगे, समेशन इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन। अब वेलोसिटी का एवरेज तो v dt, नीचे भी समेशन को रिप्लेस करो, इंटीग्रेशन, नीचे dt। एक्सलेशन का एवरेज निकालना, बोलो क्या होगा, a dt, नीचे dt। यहां किसका निकाल रहे हैं एवरेज, करंट का, तो क्या आ गया i dt।
डिवाइड बाई डी टी। कहाँ का एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं? हाफ इंटरवल। तो हाफ के लिए कल क्या सिखाया था? टी बाई टू। अब आई को इंस्टेंटेनियस फॉर्म में क्या लिखा था बोलो? आई को लिखा था आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। नीचे क्या आ गया? 0 से टी बाई टू डी टी। अब आई नॉट साइन का इंटीग्रेशन। अब यहां जो बायोलॉजी वाले बच्चे उनके लिए एकदम आपको आसान तरीका सिखाते हैं, चुप रहोगे। साइन का कॉस याद रखना है, साइन का कॉस। और जब भी सी आ जाए उसका निगेटिव वैल्यू होता है। कॉस का आएगा मान लो तो निगेटिव डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना। और यहां पर साइन को हम लोग इंटीग्रेशन में देखो ऐसे याद रखोगे तो याद आएगा। हम लिख रहे हैं साइन एक्स का कॉस एक्स। साइन में सी नहीं है, क्या है? कॉस। तो कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह से आ जाओ, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आया? कॉस। तो जब सी रिजल्ट आ जाएगा तो माइनस साइन। तो इसका साइन का क्या आ गया? माइनस कॉस। तो माइनस साइन का साइन कन्वेंशन कहा, तो साइन का क्या बन गया? माइनस कॉस। यहां लिख दोगे माइनस कॉस। दूसरी बात, टी का जो कोफिशिएंट होगा, टी का कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर देना है। तो टी का कोफिशिएंट कौन है? टी का कोफिशिएंट एंगल में ओमेगा, ओमेगा से डिवाइड हो जाए। समझ में आया इंटीग्रेशन? अरे टी का कोफिशिएंट जैसे यहां आपको मान लिया हमने लिख दिया साइन 2x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस कॉस। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 2 डिवाइड हो जाए। सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहां साइन का कॉस, एंगल में जो टी है उसका कोफिशिएंट कितना है? ओमेगा, ओमेगा से डिवाइड। क्लियर? अब वैल्यू डाल दो 0 से टी बाई, नीचे dt का इंटीग्रेशन t 0 से t बाई। ओमेगा को बाहर निकाल लो, माइनस साइन को बाहर निकाल लो। अब क्या बच गया? कॉस ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई बाई टी। ठीक, या ऐसा ओमेगा टी रहने दो, कंफ्यूज नहीं करो। 0 से t बाई 2, नीचे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब वैल्यू डालेंगे माइनस आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा, टी की जगह पर क्या डाल देंगे? t बाई 2 माइनस कॉस टी की जगह पर 0 बाई टी बाई 2। ठीक, अब ये तो हम रफ वर्क समझा चुके हैं, इसको बाद में लिख लेना। माइनस आई नॉट ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी, टी ऊपर चला गया। कॉस ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2 कॉस 0 1। टी टी कट गया, ये कैंसिल हो गया और यहां 1 है। तो ये कितना आ गया? कॉस पाई माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, टी बाई 2 नीचे, टी बाई 2 टी बाई 2 कट गया। अब बोलो, बताओ बायोलॉजी वाले सब क्या वैल्यू आएगा? यहां पाई बचा, कॉस पाई का वैल्यू माइनस 1 माइनस 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 2 माइनस 2 इंटू माइनस प्लस, तो क्या बचा? 2 आई नॉट बाई पाई। इसलिए कल भी हमने बताया था इसका वैल्यू 2 आई नॉट बाई पाई को। आगे समझ में? ये एकदम नहीं नोट करना है, रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट आपके इसमें तरीका समझा दिए, समझ में आ गया? इसको नोट करोगे तो फिर क्या होगा? हैबिट हो जाएगा कि नहीं इसका डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं आपके सिलेबस।
लेकिन ये चीज जानकारी तो होनी चाहिए कि वैल्यू कैसे आया। आगे समझ में, या कुछ करना चाहते हो तो कर लो। ठीक, चलिए, तो ये रिजल्ट हम लिख भी दिए ऐसे आपके नोट्स में, देखो निकाल दिया। अब ये जो 2i0/पाई आ रहा है, यहीं पर देखो क्वेश्चन होता है। हम लोग इतना पढ़ के छोड़ देते हैं, बुक में भी इतना ही है, लेकिन गलती करते हैं। अब ये वैल्यू कितना है, तो हमने क्या किया, 2 और पाई को डिवाइड किया। 2 में पाई डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 0.637 i0। इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो यहीं से आप समझोगे। हम यदि ईएमएफ का ग्राफ ऐसा बनाते हैं, तो ये वैल्यू हमारा कितना है, E0। तो हम लोग लिखते हैं E=E0 साइन ओमेगा टी। अभी हमने कहा कि भाई जब करंट लिखते हैं तो करंट का पीक वैल्यू ईएमएफ के पीक वैल्यू से थोड़ा सा कम होता है, क्या कहा था ना। अब देखो क्या रहा I0, मतलब एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है, इसका मतलब ये 1 है, तो 0.6 क्या होगा, 1 से लेस होगा, इसलिए यहां कहीं होगा, इसलिए ग्राफ करंट का ऐसे आएगा। कितना है, तो वो हमने कितना निकाल दिया, 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। I0 छूट गया उसमें, मतलब आपसे पूछेगा कि एवरेज वैल्यू कितना होता है, ये आप ऑप्शन याद करके रखियो। अब वहां पे कंफ्यूज कर गए, लिखा ऑप्शन में 63.7% ऑफ पीक वैल्यू, दिमाग में रहेगा कि भाई 63.7 सर ने सिखाया, कैलकुलेट करके भी वही आ रहा है, लेस देन 1 इतना वैल्यू आएगा। आगे समझ में, दूसरा, अब ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है कि जब हम एवरेज और मीन वैल्यू एक पूरे साइकिल के लिए निकालेंगे, 0 से t के बीच निकालेंगे, ठीक है, इसी तरह से ईएमएफ भी आएगा, जैसे करंट आया वैसे ही ईएमएफ भी आया। ठीक, ये तो आपके पीडीएफ में, इतना आप कंप्लीट कर लेंगे। अब यदि हम एक साइकिल के लिए निकालते हैं, एक साइकिल के लिए देख लीजिए कितना आ रहा है, 0। क्यों आ रहा है, इसका रीजनिंग यहां है। अब वो कैसे आया वो हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, तब होगा। वो भी आपको डेरिवेशन सीखना नहीं है, हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। आई एवरेज क्या लिखा था, जैसे लिखा वैसे ही लिखेंगे। आप कितने साइकिल के लिए, एक के लिए कितना इंटीग्रेशन, हाफ साइकिल के लिए 0 से t/2 था, तो एक साइकिल के लिए t हो जाए। चलो अब इसको हम वैसे ही लिखते हैं, I0 साइन ओमेगा टी dt, यहां dt का इंटीग्रेशन t डाल दो, I0 बाहर कर दो, साइन का क्या सिखाया, माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी का कोफिशिएंट ओमेगा, ये हो गया t-0 माइनस I0 ओमेगा बाहर, कॉस ओमेगा का वैल्यू 2π/t, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, माइनस कॉस 0/t। अब आ जाओ माइनस I0/ओमेगा, टी और टी कट गया, कॉस 2π का वैल्यू 1, 360 डिग्री 1, कॉस 0 1, 1 - 1 कितना आ गया। इसीलिए कल कहा था कि कुछ भी कर लोगे, यदि एसी चलाओगे, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करेंगे, तो चार्जिंग करे, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हैं, अरे फ्रीज चलता रहता है सालों भर कंटिन्यूअस, बिना स्विच ऑफ किए। आप पंखे को भी यदि आपका
करंट का वोल्टेज सप्लाई 220 स्टैंडर्ड हो जाए तो पंखा खुला छूट भी जाएगा 1 साल तक तो कुछ नहीं। 1 साल हम बोल रहे, बीच में कभी लाइट चली जाएगी, वो भी एक कंडीशन हम लोग डाल देते हैं, तो थोड़ा सा उसको रेस्ट भी चाहिए, लेकिन पंखा का कॉइल नहीं जलेगा, जल्दी नहीं जलता। कॉइल तभी जलता है जब लाइटनिंग ऑफ कंडक्टर, जिसे बिजली कड़कती है, उस समय हो जाए या वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो, अदरवाइज कॉइल नहीं जलेगा, एकदम नहीं जलेगा। इस सेंटर पे कोविड के टाइम में पंखा खुला रह गया था और 1 महीने बाद ये सेंटर खुला, जिस समय हम लोग जा रहे थे एमसीबी नीचे करना था, एमसीबी रह गया था खुला, पूरे तीनों रूम का फैन ऑन रह गया। अब बिल की बात छोड़ो, कमर्शियल यूनिट 9 रुपये 55 पैसे की 60 पैसे था 1 यूनिट। पर डे का अभी भी आता है बिजली बिल यहाँ, अभी पर डे का तीनों रूम का मिला जुला करके 75 से 80 रुपये पर डे। कमर्शियल है ना, इसलिए ज्यादा आता है। आगे समझ में? तो एवरेज वैल्यू याद रखना है, ओवर ए साइकिल हमेशा 0। तो करंट यदि 0 है तो पूछ देगा चार्ज कितना होगा, चार्ज भी 0 होगा ओवर ए साइकिल, ओवर ए पीरियड। ए पीरियड कल समझाया था, ए साइकिल भी समझाया था, ये दिमाग में रखना है। तो ये 0 आ गया, ठीक। इसी तरह से ईएमएफ भी 0 आ जाए। क्लियर हो गया? अब इसके बाद है आरएमएस वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ। मान लो निखिल को चलने की आदत ऐसे है, 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये चलता है। आयुष को ऐसे आदत है, और विश्वजीत हमेशा ऐसे ही चलता है। तीनों डायरेक्शन ले लिया, इसका आरएमएस कैसे निकलेगा? वर्ड ओरिजिन से समझो, रूट मीन स्क्वायर। तो पहले मीन, तो मीन किसका? तीनों का, ठीक। ध्यान देना, रूट मीन स्क्वायर, तो मीन मतलब एडिशन, स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मी स्क्वायर हो गया बाई 3, मीन स्क्वायर बन गया। अब रूट, इसका रूट, यही एग्जैक्टली मीनिंग होती। अब जैसे हमको सप्लाई दिया 220 वोल्ट, तो 218 वोल्ट, 217 वोल्ट, 215 वोल्ट पे जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है, उसका वेलोसिटी एक्स वाई जेड सबका मीन वैल्यू निकल। इसलिए जो सप्लाई दिया रहा था 220 वोल्ट, इट इज द आरएमएस वोल्टेज, नॉट एवरेज वैल्यू, नॉट इंस्टेंटेनियस। वो हमेशा 220 वोल्ट जब दिखा रहेगा वो आरएमएस है, रूट मीन स्क्वायर है। अब घर से चले आप, चल रहे होगे तो 10 के स्पीड में होगे, 5 के स्पीड में होगे, 18 की स्पीड में होगे, सबका मीन स्क्वायर निकालो, रूट कर दो, वो आरएमएस आ जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी नेट वैल्यू हम लोग कहते, इसका मतलब इफेक्टिव, देखो नाम भी क्या क्या, इफेक्टिव, आरएमएस, और इसको वर्चुअल भी कहते हैं। 3 नाम है। इसलिए वर्चुअल हो, आरएमएस हो, इफेक्टिव हो, तीनों का मीनिंग एक ही है, वो 220 वोल्ट ही रहेगा। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट स्टेडी करंट which would produce the same heat in a given resistance in a given time interval.
as is produced by the given alternating current in the same resistance in the same time period। मतलब हम एक बल्ब को जला रहे हैं, एक अप्लायंस कोई भी ले ले, आज हीट हो गया, ये गर्म हो गया, रेडिएशन हो रहा है, वोल्टेज ज्यादा लेता नहीं, ये सॉरी पावर कंजम्पशन इसका ज्यादा है। ये जैसे आप जो टीवी देखोगे नॉर्मल और इस पर देखोगे, दोनों में बहुत कम फर्क है। नहीं, इसका रिजोल्यूशन जो होगा ना वो सोनी में भी नहीं होगा, इसका रिजोल्यूशन सोनी टीवी में भी नहीं होगा। 4K रेजोल्यूशन हमेशा देता है, जबकि स्क्रीन साफ नहीं होता है। स्क्रीन हम लोग 10-15 एक महीने के बाद करते हैं, इससे भी बेहतर रेजोल्यूशन उसका, उसमें ग्लास है, उसका तो इतना बढ़िया रेजोल्यूशन आएगा कि उसको लगा दोगे आप, मतलब, और इससे ही बड़ा रूम होगा तो टीवी से बेहतर आएगा। 4K रेजोल्यूशन, इसलिए इसका रिकॉर्डिंग देखो ना, ये हम लिखते और रिकॉर्डिंग होता है। और तुम गौर से देखना, यहां जो तुमको नजर आ रहा थोड़ा बहुत ब्लर नजर आएगा, उसका रिकॉर्डिंग देखो, वहां एकदम शार्प होता है, क्योंकि ये भी 4K ये भी 4K है। इस चलो अब देखो, यहां ये कहता है जैसे एक बल्ब को आपने ऑन किया, अब हम इसी बल्ब को डीसी में भी चला रहे हैं और फिर एसी में चला रहे हैं। टाइम पीरियड हम ये ले लें, ठीक, सर्किट ले लिया एसी का डीसी का। कैसे भाई, एक सर्किट है, इसमें हम लोगों ने एक डीसी के लिए ऐसा सर्किट लिया और एसी के लिए ऐसा सर्किट लिया, यही फर्क है दोनों में। सेम बल्ब, चलिए रेजिस्टेंस भी होगा उसमें। डीसी के लिए ये ग्राफ आया, एसी के लिए भी यही ग्राफ आया। कल क्या था भाई, जितना चार्ज का फ्लो एसी में उतना ही इसमें। अब इसमें क्या आ गया टर्म, जितना अमाउंट ऑफ हीट ये डेवलप करेगा उतना ही ये करेगा। देखो पढ़ो, आ गए समझ में, एकदम क्लियर। अब आरएमएस वैल्यू कितना होता है, आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका क्या है। एवरेज हम लोगों ने क्या निकाला था, फॉर्मूला क्या था एवरेज का, बताना। आई एवरेज क्या था, यही था। अब यहां पर क्या आ गया, वहां आईडीटी क्यों आया, चार्ज था, डी क्यू इज इक्वल टू आईडीटी। अब यहां पर क्या है, हीट, और हीट क्या होता है, फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, करंट का स्क्वायर। तो आरएमएस का फॉर्मूला क्या है, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू का, मीन और एवरेज वैल्यू। देखो आई आरएमएस क्या बन रहा है, अभी बताया था, एवरेज का स्क्वायर करते हैं और रूट निकाल लेते। क्या बना, लिख देते दूसरे तरीके से, मीन स्क्वायर बना नाम आरएमएस, फिर से ब्रेक करो, रूट मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर बन गया इसका रूट। तो आई मीन निकालने का तरीका ये, आई मीन निकालने का तरीका क्या भाई, आई डी टी। और आई मीन स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होगा, आई का स्क्वायर कर देंगे बस, नो स्क्वायर ऑफ डी टी, आई का स्क्वायर कर। कितने के लिए भाई, हमेशा रूट मीन स्क्वायर निकलेगा एक साइकिल का, हाफ साइकिल का नहीं, क्योंकि 220 इफेक्टिव वैल्यू है। एग्जाम्पल दिया, घर से चले मेरे यहां तक टोटल लेंगे, बीच वाला नहीं, अघोरिया बाजार चौक पे क्या थे वो नहीं, पूरा इफेक्टिव वैल्यू है, वर्चुअल इफेक्टिव टोटल वैल्यू। इसलिए इंटरवल हमारा 0 से
टी आएगा, 0 से टी। इसको नोट करो पहले, ये वाला पार्ट, ये जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि इस पर एक न्यूमेरिकल हमको याद है, एक न्यूमेरिकल हम डालें इसमें, ये वाला पार्ट। डेफिनेशन बाद में कर लेना अपना, और ये पार्ट, ये पूरा जल्दी लिखो। हो गया? हो गया? चलो अब देखो यहां पर, सबसे पहले हम लोग मीन स्क्वायर निकालेंगे। तो मीन स्क्वायर निकालने के लिए क्या बताया? मीन स्क्वायर एम लिख देते शॉर्टकट में, आई स्क्वायर डी टी, डी टी 0 से टी। देखते कितना वैल्यू आता है। आई का वैल्यू क्या है भाई? आई नॉट साइन ओमेगा टी, नीचे 0 से टी डी टी। अब आई नॉट स्क्वायर को बाहर कर दो। यहां पे थोड़ा सा सीखना है, हम लोग साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसलिए इसको 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बनाएंगे। 2 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बना लिया, क्योंकि फॉर्मूला हमारा इसी पर ब्रेक होगा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसलिए ये आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पर 2 ओमेगा टी, डी टी 0 से टी, नीचे 0 से टी डी टी। अब इसमें 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, फिर इसका लिमिट डालेंगे। कॉस का होता साइन 2 ओमेगा टी, और टी का कोफिशिएंट डिवाइड, बिग ब्रैकेट, नीचे आ गया डी टी का टी 0 से टी। आई नॉट स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 ओमेगा को बाहर कर दो, साइन 2 ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टी, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, माइनस साइन 0 डिवाइड बाई टी माइनस 0। अब ये देखो टी और टी कट गया, साइन 4 पाई 0, साइन 0 0, ये पूरा टर्म 0 आ गया, तो सिर्फ बचा हमारे पास ये टर्म आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, और नीचे बचा टी, टी और टी कट गया, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। यही याद रखना।
कैसे आया, डेराइव कर दिया। डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हमको सिर्फ याद रखना है मीन वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, यही है ये मीन स्क्वायर, सॉरी मीन स्क्वायर का आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अब फॉर्मूला क्या है आई आर एम एस का? आई आर एम एस बताए थे अभी जस्ट, मीन स्क्वायर का रूट। मीन स्क्वायर कितना आ गया? आई नॉट स्क्वायर बाई 2। इसका रूट कितना आ गया? आई नॉट बाई रूट 2। इसलिए आर एम एस वैल्यू हमेशा आई नॉट बाई रूट 2 आएगा। समझ में आ गया? रिजल्ट याद रखना है, डेरिवेशन की बात नहीं, लेकिन ये चीज दिमाग में रहना चाहिए, ये पार्ट रहना चाहिए। और ये मीन स्क्वायर का वैल्यू इतना याद रखना, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। और जब आरएमएस आएगा तो ये, तो आप ये लिखिए, ये लिखिए और ये लिखिए, बस। हो गया? आई नॉट बाई रूट 2। इसी तरह से ईएमएफ का ही वैल्यू ई नॉट बाई रूट 2 आ जाएगा। देख लो रिजल्ट दिया। अब ये कितना वैल्यू आ रहा है? 0.707। अब वो क्या था? 0.732। कितना था? 73 yes, 73% के आसपास। ठीक, कितना था? सॉरी 63.7 था। ये कितना है? इसका मतलब पिक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू ज्यादा होगा एवरेज वैल्यू से। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। ठीक, इसी तरह से एमएफ का ही वैल्यू है, ये चीजें। अब यहां पर एक चीज दिमाग में रखिएगा, कहता है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ का जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हीट एनर्जी पर बेस्ड है। आई स्क्वायर आर टी आई हीट एनर्जी पर बेस्ड है। अब ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ये 1 पीरियड से कम का नहीं होना चाहिए। देखो ये लिख दिया हमने, देखो हरकतें थोड़ा ऐसा करो जो हम टॉलरेबल हो। अब ये देखो ऐसा वैल्यू है किसका? इन इंस्टेंटेनियस फॉर्म का ऐसा वैल्यू है ई नॉट। ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू किसका आया? आरएमएस, ईवी वर्चुअल, नॉट एवरेज। ठीक, ये वैल्यू किसका आएगा? मीन। इसलिए पिक वैल्यू ऊपर, उसके बाद आरएमएस, उसके बाद मीन वैल्यू। समझ में आ गया? ये चीज दिमाग में रखना है, इसलिए हम आपका ग्राफ भी बना दिए, एक लिख भी दिया। यहां तक कंप्लीट करें, कल इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें।